जलाए थे वो शाम से ही सो गए थे। अपने अपने ख्वाब हम थे, अपनी अपनी रात हम निभा सके न हमसे हम के उससे पहले रो दिए। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा कटी है बेपरवाही। खुदाया किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा कटी है सुनो, क्या अब भी कुछ रह गया है सुनाने को? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। डैड और समीरा आंटी ने तुमसे जो बदतमीजी की उसके लिए माफी मांगी। रहने दें इन बातों को। आप जैसे लोग अपने से कमतर इंसान की इज्जत नफ्स को रोंद कर खुशी महसूस करते हैं। मैं तो यहाँ पर खड़े होकर ये सोच रही हूँ कि ये सब मैं बर्दाश्त ही क्यों कर रही हूँ। आज मुझे तुम्हारे में पुराने वाली नजफ की झलक नजर आ रही है। मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किस बात का? इतना खूबसूरत और कीमती सूट मुझे देने के लिए। जब भी तुमने इतने जल्दी चेंज कर लिया। मैंने पहन लिया था, यही बहुत था। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मेरी औकात इतनी कीमती जोड़े पहनने की। बस करो नजफ, ये क्या औकात और हैसियत की रट लगा रखी है तुमने? क्या तुम जानती नहीं हो कि तुम यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए। चराग जो आपको नए रिश्ते की बहुत मुबारक हो। शाम से ही सो गए थे। अपने अपने ख्वाब हम थे, अपनी अपनी रात हम निभा सके न हमसे हम के उससे पहले रो दिए। पुलिस रात पे तुमने पहला कदम तो रख दिया। और बड़ी कामयाबी से आगे का रास्ता और भी आसान होगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। तुम्हें सिकंदर के साथ बहुत एहतियात के साथ चलना होगा। और याद रखो, ये मंगनी उसके दिमाग का फैसला है, दिल का नहीं। क्या मतलब? देखो ना, उसने दुआ के बहाने उसको पार्टी में इनवाइट किया। अब वो नौकरों के हुलिये में तो नहीं इनवाइट कर सकता ना, तो अपनी इज्जत रखने के लिए उसने ऐसा किया होगा। वो जिस दिन आई थी उस दिन भी मैंने नोट की थी इसकी हरकतें। कैसी हरकतें? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, वो मेरी और सिकंदर की बातें सुन रही थी और जब मैंने उसे डांटा तो सिकंदर ने कहा कि मैंने गलत किया है। देख लो, उसने कैसे ही आते ही सिकंदर की हिमायत हासिल कर ली। और अब तो उसके पास दूर परे की रिश्तेदारी का कार्ड भी है। खैर, वो कार्ड तो अंकल कभी भी उसे चलाने नहीं देंगे। वो उसे उसकी औकात में रखते हैं। अगर सिकंदर उस पर मेहरबान रहा तो वो अपने आप को कभी नौकरानी नहीं समझेगी। और दुआ तो उस पर टोटली डिपेंडेंट है। तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में उसे काफी वक्त लगेगा और ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है। तो मेरी एक बात याद रखना, सिकंदर ही किसी बात पे भरोसा मत करना। वो यकीनन उस लड़की को वहां रखना चाहेगा। तुम कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
देखा तुमने, नजफ की वजह से इकबाल भाई और सिकंदर ने हमारे साथ ताल्लुक खत्म कर लिए हैं। वरना हर साल अपनी माँ की बरसी पे बुलाने वाला अपनी मंगनी पे हमें ही भूल गया। खैर, हमें अपना रिश्तेदार तो वो पहले ही नहीं समझते थे, मजबूरी से मिलते थे हमसे। कोई माने ना माने, ये सब कुछ नजफ ने किया है। उसी ने कान भरे हैं हमारे खिलाफ सिकंदर के, वरना उसमें तकब्बुर बिल्कुल नहीं था। गरीब सही, हमें अपना समझता था, लेकिन अब उसके घर की मुलाजमा के रिश्तेदार हैं तो वो अपनी शान में कमी थोड़ी बर्दाश्त करेगा। तुम्हें काहे को साम सूंघ गया? लो, जरा सी वो तुम्हारे साथ बात क्या कर लेता था, तुम तो उसके सपने देखना शुरू हो गई। अरे सपने देखने से पहले बंदा अपनी औकात देख लेता है। निकल आ इस सकते से बाहर। नाश्ता कर ले, मलका जज्बात मत बन, जाकर गोश्त चढ़ा चूल्हे पे। भाई को कैसे पता चला? मिलने गया था उससे और मुझे कह रहा था, बाहर से गुजर रहा था, लाइटें लगी हुई देखी तो अंदर चला गया। मक्कार कहीं का। वो भी कैसी आसान फरामोश निकली, जब यहाँ पर थी तो मामू और उसके बेटे की हमायतें हासिल कर रही थी और वहां जाकर उनको अपना सगा समझ रही है। आ ले जरा वापस, उसको तो सीधा कर दूंगी कम वक्त मारी को। उसको क्या कह रही है अम्मा? मेरे ख्वाब तो अधूरे रह गए ना। मेरे ख्वाब तो अधूरे रह गए। ये मुंह और मसूर की दाल, अब जाकर मसूर की दाल ही पका, कोई गोश्त वोश्त नहीं पकेगा। चल। सबको अपने अपने गम लगे हुए हैं। क्या था अगर ऐसा हो जाता था? मेरी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है, हाँ थोड़ी सी निखट्टू है। अकरम, नाश्ता कहाँ है? सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये ले नाश्ता, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये आप क्यों ला रहे हैं? अकरम कहाँ है? वो जी कल रात से बीमार है। अच्छा, तो ये आपने बनाया? नहीं जी, नजफ ने। ठीक है, चाय